नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की तीसरी एपिसोड है। इससे पहले एक और दो हो चुकी हैं। इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। आज का जो हमारा अगली नशिस्त का उन्वान है तारीख़ कुरैश। कुरैश का जद्द आला कौन था, सबसे पहले कुरैश का लक़ब किसे मिला, इस सिलसिले की पहली कड़ी कौन है और कुरैश की तारीख़ का आगाज़ कैसे हुआ। अब हम इन सवालात के हवाले से इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करेंगे। हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब अतहर नज़र बिन किनाना का नाम देखते हैं, जिसके दो बेटे मालिक और यखामद। मालिक के घर उनकी बीवी जंदोला बिनते हरस बिनते मज़वाज अल-जरहमी से फ़हर पैदा हुए और माहिरीन इंसाब के मुताबिक कुरैश का लक़ब सबसे पहले फ़हर बिन मालिक या नज़र बिन किनाना को मिला। ज़ुबैर बिन बकार अपने चचा से रिवायत करते हैं कि कुरैश का लक़ब सबसे पहले फ़हर बिन मालिक को मिला, इसलिए फ़हर उनकी औलाद कुरैश ही हैं। और ये भी बयान किया गया है कि कुरैश उनका नाम था और फ़हर लक़ब था। हशाम बिन मोहम्मद अस्साइब ने अबुल हसन से रिवायत किया कि नज़र बिन किनाना को सबसे पहले कुरैश का लक़ब मिला। दोनों रिवायात बज़ाहिर मुख्तलिफ हैं, मगर हकीकत में दोनों का मफ़हूम एक ही है। ख्वाह नज़र बिन किनाना को ये लक़ब मिला हो या फ़हर बिन मालिक को, क्योंकि किनाना के 6 बेटे थे, जिनमें सिर्फ नज़र की औलाद को कुरैश कहा गया। नज़र से मालिक और मालिक से फ़हर पैदा हुए। इनके अलावा किनाना के 2 बेटों की नस्ल को किसी ने भी कुरैश में शुमार नहीं किया। इमाम सुहैली ने भी इसी कौल को तरजीह दी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूहू ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से इस्माइल को बरगुज़ीदा फरमाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से बनु कनाना को चुन लिया। फिर बनु कनाना में से कुरैश की बुजुर्गी को चुन लिया। फिर कुरैश में से बनु हाशिम को फजीलत अता फरमाई और बनी हाशिम में से मुझे मुमताज़ किया। ये सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 245 है। हज़रत वासिला बिन अल-अशक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहू ने किनाना को इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से चुन लिया और कुरैश को बनु किनाना में से पसंद फरमा लिया। हाशिम को कुरैश में से फजीलत दी और मुझे बनु हाशिम से मुंतखब फरमाया। अब कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं, मुख्तलिफ रिवायात हैं। इमाम शोबी के नज़दीक तक़रैश बमाना तफसीश की है। इस ख़ानदान के आबा अजदाद गरीब और नादार लोगों तलाश करके उनके ज़रूरियात और हाजात पूरा किया करते थे और हुजाज किराम के हालात दरियाफ़्त करते और उनकी मदद बयान भी किया करते थे, इसलिए उन्हें कुरैश कहा जाता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक ज़ुबैर बिन बकार रिवायत करते हैं कि कुरैश कर्श की तस्गीर है। कर्श एक आबी जानवर है जो तमाम समुद्री जानवरों को खा जाता है, लेकिन इसे कोई जानवर नहीं खा सकता। सब जानवरों पर गालिब आ जाता है, मगर इस पर कोई गलबा पा नहीं सकता। गोया सबसे ज़्यादा कवी और ताकतवर है। चूँकि कुरैश ख़ानदान भी दूसरे ख़ानदान से बुजुर्ग व बरतर और ज़बरदस्त कुव्वत व ताकत वाला है, इसलिए इसे कुरैश कहते हैं। एक वजह मौरख़ीन ने यह भी लिखी है कि कुरैश तकरश्ते है, जिसका माना कसब करने और कमाने के हैं। ये लोग तिजारत में बहुत महारत और दस्तरत रखते थे और इनमें एक उनको आलमी शोहरत हासिल थी। इस बुनियाद पर ख़ानदान इस लक़ब से मारूफ हुआ। एक और वजह के मुताबिक मौरख़ीन का कहना है अत-तक़र्रुज़ अत-तजम्मु के मानों में भी इस्तेमाल होता है। बनु किनाना के मुतफ़र्रिक़ हो जाने के बाद जब क़सी बिन क़लाब ने सबको हरम शरीफ में जमा कर दिया, तो इस इज्तिमा के बाइस वो कुरैश कहलाए। नाज़रीन किराम, इसी नशिस्त में हम कुरैश की अक़साम भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे। क़बाइल अरब में कुरैश बहुत बड़ा कबीला था, जिसकी मुतअद्दिद शाखें थीं, मगर ये तमाम शाखें 2 अक़साम पर मुश्तमिल हैं, कुरैश ज़वाहिर और कुरैशुल बत्ताह। कुरैश ज़वाहिर
مکہ مکرمہ کے ظاہر یعنی پشت پر آباد ہوئے، اسی نسبت سے انہیں قریش الظواہر کہا گیا۔ ان میں بنو بغید بن عامر بن لوی، بنو الادوام بن غالب بن فہر، ربنو محارب بن فہر تھے۔ ان لوگوں نے بدویانہ زندگی گزاری، جس کسی ایک جگہ قرار نہیں پکڑا، مال مویشی کا چارہ اور پانی کی جستجو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے، یعنی خانہ بدوش رہے اور قتل غارت گری کا بازار گرم کرتے رہے۔ یوں قبائلی جنگوں کا سلسلہ دراز سے دراز ہوتا چلا جاتا رہا۔ دوسری ایک قریش البطاح، انہوں نے حرم شریف کے گرد نواح میں سکونت اختیار کی۔ تجارت و اقتصادیات کا محکمہ انہی سے تھا۔ یہ لوگ اہل ثروت رئیس تھے۔ ان کے تجارتی مراسم شام، عراق، یمن اور حبشہ سے استوار تھے۔ معاشرتی امور و مسائل پر بھی ان کی گرفت اور دسترس مضبوط تھی۔ ان کی سماجی حیثیت کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قریش البطاح میں چند مشہور قبائل یہ ہیں: بنو عبد الدار، بنو عبد مناف، بنو عبد قوسی، بنو سہم، بنو عدی بن کعب، بنو ہاشم بن عبد مناف، بنو حارث بن عبد مناف، بنو مطلب بن عبد مناف، بنو امیہ بن عبد شمس، بنو نوفل بن عبد مناف اور بنو حارث بن فہر۔ اسی طرح اور قبائل بھی آباد تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی تاریخ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس ضمن میں آپ کا جو بھی سوال ہو آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا خاطر خواہ جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک بھی کریں، اس کے ضرور شیئر کریں۔ وما علینا